नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आज फिर आपके बीच एक नया टॉपिक प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल अंडर पीएम सूर्य घर योजना लेकर आया हूं। मैं आपके बीच राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ लाता रहता हूँ, जिसमें आज आपको पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल नेट मीटरिंग अरेंजमेंट के तहत किस प्रकार लगाया जा रहा है और क्या क्या प्रोसीजर उसमें आपको फॉलो करने हैं वह बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत आपको जो सब्सिडी दी जा रही है वह इस प्रकार है। 1 किलोवाट तक 30,000 रुपये, 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये, 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये और यदि आप 3 किलोवाट से ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं तो भी आपको 78,000 रुपये ही दिए जाएंगे। सोलर पैनल जो होते हैं वो 1 किलोवाट के अंदर लगभग 3 से 5 यूनिट पर डे का जनरेशन करते हैं। तो आप जब भी अपने घर पे सोलर पैनल लगाएं तो अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पैनल की कैपेसिटी को चयन करें, जिससे कि वह आपकी घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सके और आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सोलर पैनल का जो जनरेशन होता है वो मेनली मौसम, सोलर पैनल की साफ सफाई, धूल और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसके कारण सोलर जनरेशन इफेक्ट होती रहती है। वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगी पर डे वो इफेक्ट होती रहती है। तो उन सभी का आपको ध्यान रखना है सोलर कैपेसिटी को डिसाइड करते टाइम कि कितना सोलर का लोड आपको या पैनल्स आपको लगवाने हैं। आइए आगे देखते हैं क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर एमपैनल वेंडर्स की आपको लिस्ट मिलेगी, उसे डाउनलोड करना है। उसमें आपको अपने सिटी को सेलेक्ट कर जो भी आपकी सिटी में सोलर पैनल्स उपलब्ध करवा रहे हैं वेंडर्स, उन्हें डाउनलोड कर लेना है और उनसे आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कर उनसे आपको सोलर पैनल्स के कोटेशंस लेने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ये पूरा का पूरा उपभोक्ता पर छोड़ दिया गया है कि वह कौन से सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं, किस वेंडर से लगवाना चाहते हैं, वह अपने आप डिसाइड कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जब आप कोटेशंस लें वेंडर से तो आपको क्या क्या चीज, किन बातों पे ध्यान रखना है अपने सोलर पैनल को डिसाइड करने से पहले वह देखें। सोलर पैनल किस कंपनी किस ब्रांड का है, इन्वर्टर किस कंपनी किस ब्रांड का है, अदर मटेरियल्स जैसे वायर, ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, पैनल और ब्रेकर्स कौन सी कंपनी और ब्रांड के वो देने वाले हैं, कितने समय की गारंटी वारंटी सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और मटेरियल्स पे देने वाले हैं। इन सब का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इन पर ही उनके द्वारा जो कॉस्ट निकाली जाएगी वह इन पर बहुत डिपेंड करती है। सोलर पैनल्स की कॉस्ट इनसे कम भी हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। आपके द्वारा जो सोलर पैनल कितनी हाइट पे लगवाना है अपने रूफ पर, अपनी छत पर, उसका जो स्ट्रक्चर आप उससे बनवाने वाले हैं उस पर उसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। कितनी वायरिंग होने वाली है, आपकी घर की कितने मंजिल है, कितनी ऊंचाई तक वो सोलर पैनल्स को उनको लेकर जाना पड़ेगा। ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कोटेशंस में कि वो आपसे क्या कॉस्ट चार्ज करने वाले हैं। कुछ वेंडर्स आपको ये सोलर मीटर और नेट मीटर भी प्रोवाइड करवा देंगे,
तो वह भी कौन सी कंपनी और ब्रांड के देने वाले हैं वह देख लें, क्योंकि इन पर ही आपकी रेट डिसाइड होगी कि वह आपको सोलर पैनल कितने का पड़ने वाला है। और आगे देखते हैं कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सब्सिडी जो मिलेगी या जो आपको सोलर पैनल लगवाने हैं उनमें और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। सोलर पैनल शुड बी परचेज फ्रॉम एम्पैनल्ड वेंडर्स ओनली। सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना के तहत लेने के लिए आपको जो एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं उन्हीं से आपको सोलर पैनल लगवाने होंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही सब्सिडी अलाउड होगी, मतलब जो ऑफ ग्रिड होते हैं या हाइब्रिड वाले होते हैं, मतलब जो बैटरी से संचालित होने वाले सोलर पैनल हैं उन पर नहीं होगी। ऑन ग्रिड जिसमें नेट मीटर और सोलर मीटर इंस्टॉल होगा, सिर्फ उन्हीं पर पीएम सूर्य घर के तहत आपको सब्सिडी मिलेगी। सोलर पैनल इज टू बी इंस्टॉल्ड एट रूफ। पक्की छत होनी चाहिए तभी आपको सोलर पैनल जहां पे इंस्टॉल हो सके। परमानेंट कनेक्शन आपका होना अनिवार्य है पीएम सूर्य घर योजना के तहत एप्लीकेशन भरने के लिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो सब्सिडी मिलेगी वह सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शनों को दी जा रही है। सोलर लोड कैनॉट बी मोर देन सैंक्शन लोड। जो आपका सोलर लोड आप लेने वाले हैं वह सैंक्शन लोड, आपके जो बिल में सैंक्शन लोड दर्शाई गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है और आपका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट ही है, तो आपको सबसे पहले अपना सैंक्शन लोड बढ़वाना पड़ेगा, 3 किलोवाट करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले लोड एक्सटेंशन की फाइल बिजली विभाग में लगानी होगी। उसके उपरांत ही आपका सोलर लोड आप 3 किलोवाट का ले सकते हैं। तो सैंक्शन लोड से ज़्यादा सोलर लोड नहीं हो सकता। Solar panel should be of DCR, domestic content requirement. It means that both the solar panel and component used in its manufacturing must be made in India. Otherwise, subsidy will not be payable to the consumer. जो आपके सोलर पैनल हैं वह DCR ही होने चाहिए। नॉन DCR के अगर आपने पैनल्स लगवा लिए, मतलब जो सोलर पैनल हैं और जो उसके कंपोनेंट्स हैं अगर वो मेड इन इंडिया नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ध्यान रखें कि DCR वाले सोलर पैनल ही आपको लगवाने हैं। कंज्यूमर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर लोन। आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवा दी है, और जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं वह भी आपको पीएम सूर्य घर की वेबसाइट पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। कंज्यूमर हैज टू पे फुल अमाउंट टू वेंडर्स। कंज्यूमर को पूरा ही पैसा वेंडर को देना पड़ेगा और जो सब्सिडी आएगी वह 30 दिनों के अंदर उसके बैंक अकाउंट में आएगी। ऐसा नहीं है कि वेंडर आपसे सब्सिडी काट कर पैसे लेंगे, वह आपसे पूरे पैसे पहले लेंगे, उसके उपरांत ही आपको सब्सिडी आपके बैंक खाते में मिलेगी। ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है सोलर पैनल लगवाने से पहले। आइए अब आगे जानते हैं किस तरीके से आपको सोलर पैनल के लिए और पीएम सूर्य घर योजना में अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट का इंटरफेस है, pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट का नाम है। आपको उस पर जाना है और यहाँ पर ये अप्लाई फॉर सूर्य घर रूफटॉप सोलर का टैब है, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपके सेकंड इंटरफेस खुलेगा, उस पर अपना मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें करनी है एवं रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वह बिजली विभाग को दिखने लगेगी और वह बिजली विभाग आपकी इस एप्लीकेशन पर फिजिबिलिटी चेक करवाएगा और यदि वह सही पाई जाती है तो उसे अप्रूव कर देगा और अप्रूव करके आपको डिमांड नोटिस इशू कर देगा। यदि अप्रूव नहीं करता है, फिजिबिलिटी में कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो वह भी आपको आपकी साइट पर पीएम सूर्य घर की साइट पर वह आपको बता दिया जाएगा। जो डिमांड नोटिस इश्यू होगा उसके अंदर एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। LT पर सिंगल फेज पे 200 रुपये, LT 3 फेज पे 500 रुपये, ST 11 kV पे 1000 रुपये, ST
33 kV पे 2,000 रुपये, 132 पे 5,000 रुपये, और सिक्योरिटी डोमेस्टिक पर 1,000 रुपये पर किलोवाट ली जाएगी और एनडीएस एंड अदर्स पे 200 रुपये पर किलोवाट ली जाएगी। ये इसका डिमांड नोटिस इश्यू होगा। उसके उपरांत आपको इस डिमांड नोटिस का पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको सोलर मीटर और नेट मीटर 250 रुपये पर मीटर टेस्टिंग फीस के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। ये सोलर मीटर और नेट मीटर आपको चाहें तो आप जिस दिन डिमांड नोटिस जमा करा रहे हैं उसी दिन जमा करा सकते हैं या कुछ दिनों में भी जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आप वेबसाइट पे जाएंगे। कंज्यूमर हैज टू सेलेक्ट द वेंडर फ्रॉम द वेबसाइट एंड आस्क हिम टू इंस्टॉल सोलर पैनल एज पर देयर वेंडर एग्रीमेंट। उपभोक्ता वेबसाइट पीएम सूर्यघर वेबसाइट पे जाएगा और वहां से वेंडर सेलेक्ट करेगा और वेंडर से वेंडर एग्रीमेंट करेगा कि कौन कौन से पैनल वो लगाने वाला है, इन्वर्टर लगाने वाला है, और जो भी उनके बीच समझौता आता है उसका एक एग्रीमेंट करेगा और सोलर पैनल अपने घर के ऊपर लगवाएगा। लगवाने के बाद वेंडर आपको वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, फोटोज जारी करेगा, और आपको इन फोटोज को, वेंडर एग्रीमेंट को और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे अपलोड करना है। साथ ही ये वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक नेट मीटर एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में प्रस्तुत करना है। जब ये दोनों सर्टिफिकेट्स आप बिजली विभाग में प्रस्तुत कर देंगे तो वह बिजली विभाग आपके द्वारा जो मीटर्स, नेट मीटर, सोलर मीटर टेस्टिंग के लिए उसे दिए गए थे वह आपके प्रीमाइसेस पे इंस्टॉल कर देगा। After installation of meter, electricity department will submit compliance report on PM सूर्यघर पोर्टल। और जब आपके साइट पर, आपके प्रीमाइसिस पे सोलर मीटर और नेट मीटर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, उसके उपरांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट PM सूर्यघर पोर्टल पे सबमिट कर देगा कि भाई आपका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और After verification of all documents, Ministry of New and Renewable Energy will credit subsidy in consumer bank account within 30 days। और जैसे ही ये कंप्लायंस रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स पीएम सूर्यघर के पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपके खाते में सब्सिडी डाल देगी। तो यह प्रोसेस है जो कि पूरा का पूरा पीएम सूर्यघर योजना के तहत अपनाया जा रहा है और आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करने में उपलब्ध हो रहा है। आशा करता हूं आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें जिससे कि इस वीडियो का लाभ और उपभोक्ताओं को मिल सके, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको राजस्थान की विद्युत कंपनियों की और भी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।